खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान यूरोप का कौन सा ऐसा छोटा शहर था कि जिस शहर ने सबसे पहले हिटलर की फौजों के खिलाफ यानी नाजी जर्मनी के खिलाफ कामयाब बगावत की और अपने शहर को आज़ाद करवा लिया। वो शहर था नॉर्वे का एक छोटा सा शहर जिसे नॉर्विक कहा जाता है। ये वो शहर था जिसने सबसे पहले यानी इस शहर पर जर्मन फौजों ने 9 अप्रैल 1940 को कब्जा किया और बहुत जल्द थोड़ी दिनों की मुज़ाहमत के बाद यानी 28 मई 1940 को इस शहर को नॉर्वे के लोगों ने यानी नॉर्वे के लोगों ने आज़ाद करवाया। और चंद ही दिनों बाद फिर 9 जून 1940 को ये शहर फिर एक मरतबा नाजी जर्मनी के हाथ में आ गया, हिटलर के कंट्रोल में आ गया। ये किस्सा था क्या? इस किस्से के हवाले से बहुत दिलचस्प फिल्म मौजूद है नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम भी नॉर्विक है। आप लाजमी देखिए नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म। नॉर्विक फिल्म में जो इंस्पायर्ड फिल्म है, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पर मबनी। अब जाहिर बात है कैरेक्टर्स के नाम वगैरह वो नहीं है, लेकिन सारा हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है कि नॉर्विक में क्या हुआ। नॉर्विक की अहमियत असल में ये थी, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, तो नॉर्विक चूंकि ऐसा इलाका था स्वीडन के पास, पहाड़ी और बर्फानी सिलसिले और सारा ये, जहां आयरन और यानी जो खाम लोहा होता है ये बहुत बड़ी तादाद में दस्तयाब था। अब जो खाम लोहा था वो हिटलर की फौजों की भी जरूरत थी, नाजी जर्मनी की भी जरूरत थी, और जो इत्तेहादी फौजें थी इंग्लैंड, फ्रांस, इनकी भी जरूरत थी। क्योंकि जाहिर बात है पूरे जो हथियारों की सनत चल रही है, हथियार बन रहे हैं, असला बन रहा है, बम बन रहे हैं, उसके लिए खाम लोहा दरकार होता है। यही वजह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, तो नॉर्वे और स्वीडन उन ममालिक में शामिल थे जो न्यूट्रल थे, जिन्होंने कहा था कि ना हम नाजी जर्मनी का साथ देंगे, ना हम इत्तेहादियों के साथ जाएंगे, इंग्लैंड फ्रांस के साथ जाएंगे। लेकिन चूंकि इन इलाकों में खाम माल था, खाम लोहा था, जो आयरन थी उसकी रॉ फॉर्म बहुत ज्यादा मौजूद थी, तो यहाँ पर यह इलाका अहमियत इख्तियार कर गया। नाजी फोर्सेस ने, जर्मन फोर्सेस ने यहाँ पर 9 अप्रैल 1940 को कब्जा किया, और उस कब्जे के बाद फिर यहाँ पर नॉर्वे के लोगों की मुज़ाहमत शुरू हुई। इस फिल्म में आप देखेंगे कि नॉर्वे की एक फैमिली है जिसका जो हीरो है, जो एक बेटे का बाप है, जिसका जो गनर जिसको कहा गया है, नॉर्वेजियन है ये, वो खुद नॉर्वे की फौज में है, नॉर्वे की आर्मी में है। और इसकी जो बीवी है इनग्रिड, वो नॉर्विक के यानी उस टाउन के कस्बे के एक होटल में एक रेस्टोरेंट में काम करती है, और इसको जर्मन जबान पर भी अबूर हासिल है, यानी ये ट्रांसलेशन का काम भी करती है जर्मन फौज के लिए। अब जर्मन फौज आती है नॉर्विक सिटी पर, अपना कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने के बाद फिर जो ये इनग्रिड है, जो गनर की यानी एक सोल्जर की बीवी है, वो मजबूर होती है जर्मन फोर्सेस के लिए ट्रांसलेशन का काम करने के हवाले से। अब नॉर्विक फौरी तौर पर सरेंडर हो गया, क्योंकि ये न्यूट्रल था, यहाँ इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी किसी किस्म की कि जर्मनी यहाँ अटैक करेंगे। लेकिन नॉर्विक ही वो पहला शहर ऐसा बना जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली मरतबा यानी 1940 में इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, इन ममालिक की जो मुश्तरका आर्मी थी, नॉर्वेजियन आर्मी तो ऑफ कोर्स थी, इन ममालिक की मुश्तरका तौर पर इन्होंने कोशिश की नाजी फोर्सेस को शिकस्त देने की, और अपनी ये कोशिश में कामयाब भी हुए। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये नॉर्वे पहला ऐसा शहर था कि जो हिटलर की फौजों के खिलाफ जिसने कामयाब एक मुज़ाहमत की थी, और 28 मई 1940 को ये शहर आज़ाद हो गया। और ये कहा जाता है कि नॉर्वे पर जब नाजी कंट्रोल खत्म हुआ, जर्मन फौज हारी, तो ही हिटलर ने प्लान किया कि पहले वो इंग्लैंड और फ्रांस ऐसे मुल्कों में अपना कंट्रोल मुस्तहकम करे, उसके बाद फिर दूसरी तरफ आए। तो यही हुआ। नाजी फोर्सेस ने नॉर्वे के बाद तेजी से इंग्लैंड पर और जो उसके अतराफ के लोअर कंट्रीज थे वहां पर अपने टैक्स का सिलसिला शुरू किया। तो नॉर्विक से और नॉर्वे से, यहाँ से जो अलाइड फोर्सेस थी, यानी खास तौर पर इंग्लैंड की और जो फ्रांस की फौजें थी, वो यहाँ से निकलना शुरू हुई। और फिर एक मरतबा नाजी फोर्सेस को, हिटलर की फौजों को ये मौका मिल गया, और उन्होंने फिर 9 जून 1940 को इस शहर पर दोबारा से अपना कब्जा कर लिया। आप जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस फिल्म में आप देखेंगे जो मेन करेक्टर है गनर का, जिस तरह मैंने कहा वो नॉर्वे की फौज में
का हिस्सा होता है, अलाइड फोर्सेस के साथ लड़ता है अपने सिटी को बचाने के लिए, और उसके साथ साथ उसकी बेगम जो है, उसकी जो अहलिया है इंग्रिड, वो मजबूर है जर्मन फोर्सेस को अपनी खिदमत फराहम करने के लिए ट्रांसलेशन के हवाले से। अब यहाँ पर जो है वो ये कहा जाता है हिस्टोरिकली अगर हम बात करें कि बेशक इस नाम के करैक्टर नहीं थे, गनर नाम का करैक्टर नहीं था या इंग्रिड नाम का कोई खातून करैक्टर नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ माहौल इसी तरह का था। और इस फिल्म में हमें एक तरफ माँ की ममता और दूसरी तरफ वतन परस्ती में से एक चीज की चॉइस जो है वो नजर आती है, जब इंग्रिड जो है वो एक आजमाइश में आ जाती है। जो फिल्म का बुनियादी कहानी है वो यही है कि नॉर्विक में इंग्लैंड के 3-4 जासूस छुपे हुए हैं जो नॉर्विक से या नॉर्वे से नाजी फोर्सेस के खिलाफ उनको भगाना चाहते हैं, नाजी फोर्सेस का रास्ता रोकना चाहते हैं। और वो जाहिर बात है नॉर्वे के लोगों की पनाह में है, नॉर्वे के अवाम ने उनको पनाह दी हुई है। और जर्मन फोर्सेस, नाजी फोर्सेस जानना चाहती हैं कि उन बरतानवी जासूसों को किसने पनाह दी हुई है, वो नॉर्विक के किस जगह किस मुकाम पर छुपे हुए। अब ये वो फैक्ट होता है जो इंग्रिड जानती है, यानी गनर की बीवी जानती है कि वो कहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन वो जर्मन फोर्सेस को बताती नहीं है, नाजी फोर्सेस को बताती नहीं। लेकिन जब एक हमले में उसका बेटा, एक 8-9 साल का बेटा या उससे छोटी उम्र का होगा बेटा, शदीद जख्मी होता है और वो मजबूर होती है जर्मन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल करने के लिए, तो जर्मन डॉक्टर्स उसको खिदमत देने से इनकार करते हैं। ये वो मुकाम आता है कि जहां पर जो इंग्रिड है, लेडी इंग्रिड है, वो जर्मन नाजी फोर्सेस के अफसर को ये बताती है कि मैं आपको पता बता सकती हूँ इंग्लैंड के उन जासूसों का जो नॉर्विक में किस जगह रह रही है, नॉर्विक की किस जगह पर मौजूद है। और फिर जर्मन फोर्सेस इंग्रिड की इस शय पर, इस यानी जो वो बताती है, मालूमात देती है, इस बिना पर वो उस जगह जाते हैं और इंग्लैंड के उन जासूसों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस वजह से नॉर्वे को नुकसान ये उठाना पड़ता है कि 9 जून 1940 को दोबारा से वहां पर नाजी फौजें आ जाती हैं, दोबारा से वो शहर पूरे तरीके से जर्मन फौज के कंट्रोल में चला जाता है और जर्मन फौज उस शहर की ईंट से ईंट बजा कर रख देती है नाजी फोर्सेस। और यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से मछलियों की मदद से, जो मछलियां पकड़ने वाले वहां लोग हैं, उनकी कश्तियों में बैठकर अपनी जान बचा कर जाते हैं। और इंग्रिड को यू नॉर्विक के लोग जो है वो गद्दार करार दे देते हैं। बल्कि फिल्म में कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए जो इंग्रिड का खामंद है, गनर, जो नॉर्वे की फौज का हिस्सा है, नॉर्वेजियन आर्मी का हिस्सा है, जिसने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ मिलकर अपनी सिटी को आजाद कराया था, वो भी चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए अपनी बीवी को ही गद्दार समझता है। लेकिन फिर इदराक करता है इस चीज का कि उसने, मेरी बेगम ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये राज बताया था कि नॉर्वे में इंग्लैंड के फौजी कहाँ छुपे हुए हैं, तो इस वजह से वो बाद में माफ कर देता है। अब हिस्टोरियंस का ये कहना है, इस फिल्म पर अगर हम रिव्यू देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा, हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इस नाम के करेक्टर्स के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होगा या हूबहू ऐसा वाकया नहीं हुआ होगा, लेकिन इससे मिलते जुलते बहुत से वाकयात ऐसे हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, नॉर्विक में, नॉर्वे में। नॉर्विक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये पहला ऐसा शहर था कि जिसने हिटलर के खिलाफ ये मुजाहमत की, कामयाब मुजाहमत की। बेशक बहुत कम अरसे के लिए ये साबित हुई आज़ादी उनकी, उसके बावजूद हिस्ट्री में ये नाम बना नॉर्विक का, बैटल ऑफ नॉर्विक, जो नॉर्वे की सॉइल पर, नॉर्वे की ज़मीन पर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग थी। तो आप भी नाज़रीन ये फिल्म देखिए, इंजॉय करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट, नॉर्वे का कॉन्टेक्स्ट, स्वीडन का कॉन्टेक्स्ट, ये सब आप इंजॉय करेंगे। ये मूवी लाजमी देखिए, नॉर्वे। बहुत शुक्रिया।